हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमने डिस्कस कर लिए हैं अपोप्टोसिस जनरली कैसे होती है एंड इंट्रिंसिक पाथवे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे किस तरीके से होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डेथ एसोसिएटेड पाथवे या डेथ डोमेन पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे को समझने के लिए हमें सबसे ज़रूरी है इसके अंदर कौन कौन से कैस्पेजेस इन्वॉल्व होते हैं। Caspases involved in extrinsic pathway are caspase 8 and caspase 10. Caspase 10 जो होता है हमारा, it is involved in humans, और caspase 8 it is seen in rats. स्टडी के लिए caspase 8 ही हम मेंशन करते हैं, लेकिन in humans it is caspase 10. अब मैं आपको सेल बना के इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाता हूं कि होता एक्चुअली कैसे है। दिस इज अ सेल एंड व्हेन देयर इज एनी इंजूरियस स्टिमुलस टू द सेल, इंजरी मे बी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट इंजरी टू द सेल या फिर नेबरिंग सेल से कोई सिग्नल, हमारी एपोप्टोटिक सेल जिसमें एपोप्टोसिस होनी है उस पर कोई सिग्नल आया, this signal will be received by group of receptors. They are the family of TNF receptors. ये TNF receptors की फैमिली में आते हैं, है ना। उसके बाद में these receptors are called as fast receptors. इनकी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक डोमेन जो अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती है, these domains are called as डेथ डोमेन। ऐसे मिलियंस ऑफ रिसेप्टर्स आर देयर ऑन द सेल। जब भी कभी कोई भी इंजीरियस स्टिमुलस सेल पे आएगा, दीज मल्टीपल रिसेप्टर्स दे कंबाइन विद ईच अदर। लेकिन यहाँ पे जो रिसेप्टर पे रिसीव करने के लिए है, यहाँ पे हमारा लाइगैंड बाइंड करता है। जब लाइगैंड बाइंड करेगा, जिसको हम कहते हैं फास्ट लाइगैंड, ये जो हमारा फास्ट लाइगैंड है, इट विल बाइंड टू द फास्ट रिसेप्टर एंड डेथ डोमेन विल बी एक्टिवेटेड, जिसे हम कहते हैं फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन। फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन। नाउ दिस फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन, मल्टीपल रिसेप्टर्स एक साथ आएंगे एंड दीज रिसेप्टर्स, ये बहुत सारे एक साथ आ गए, है ना, मल्टीपल, एंड दीज विल एक्टिवेट कैस्पेज 8 एंड कैस्पेज 10। कैस्पेज 8 एंड कैस्पेज 10 ये हमारे इनिशिएटर कैस्पेज हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे के। अब व्हेन दीज कैस्पेज 8 and caspase 10 will be activated, they will in turn activate caspase 3. Procaspase 3 and 6 will be converted to caspase 3 and 6. These caspase 3 and 6 again वही सेम चीज होगी जो हमारे इंट्रिंसिक पाथवे में हुआ था। These extrinsic pathway में caspase 3 and 6 will cleave, ये न्यूक्लियस एंजाइम है जिस पे हमारा उसको इनहिबिटिंग फैक्टर बैठा हुआ है। These caspases will inhibit this inhibitory factor and these will be freed. और इनके फ्री होने के बाद में ये हमारा है न्यूक्लियस। जब ये हमारा न्यूक्लियस फ्री हो जाएगा, उसके बाद दिस न्यूक्लियस विल एक्ट ऑन द न्यूक्लियस, उसके क्रोमेटिन डीएनए एंड आरएनए को क्लीव करेगा एंड दिस न्यूक्लियस विल डिसइंटीग्रेट द न्यूक्लियस। सिमिलरली अदर एंजाइम्स लाइक प्रोटीएज, फॉस्फोलाइपेज विल बी एक्टिवेटेड एंड दीज विल डिसइंटीग्रेट द सेल। नेक्स्ट चीज जो होती है, जरूरी है, कैस्पेज 8 and 10 मैंने बताया, 10 ह्यूमंस में एंड 8 रैट्स में, दीज विल एक्टिवेट सम प्रोटीन्स
विच विल एक्टिवेट इंट्रिंसिक पाथवे। कैसे? इंट्रिंसिक पाथवे में मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया से स्टार्ट होता है। सो बैक्स एंड बैक, दीज आर द जीन्स जो माइटोकॉन्ड्रिया के पोर्स को खोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन के। सो कैस्पेज 8 एंड 10 जो कि एक्सट्रिंसिक पाथवे का पार्ट है, दे विल एक्टिवेट सम प्रोटीन्स लाइक बिड। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, बिड नाम की प्रोटीन होती है, ये कन्वर्ट होती है टी बिड में। ये जो टी बिड होता है, इट विल एक्टिवेट बैक्स एंड बैक, एंड दिस बैक्स एंड बैक विल रिलीज साइटोक्रोम सी। अब साइटोक्रोम सी जब साइटोसॉल में आ जाएगा, कैस्पेज 9 विल बी एक्टिवेटेड, 9 के बाद में कैस्पेज 3 विल बी एक्टिवेटेड। सो इससे लिंक बन गया, ये एक्सट्रिंसिक पाथवे ने एक्टिवेट कर दिया इंट्रिंसिक पाथवे को। सो अगर एक्सट्रिंसिक पाथवे से कैस्पेज 3 और 6 एक्टिवेट नहीं हो पाते, जैसे कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो इस स्टेप पे ब्लॉक कर देते हैं, जैसे कि होता है हमारा प्रोटीन स्मैक एंड डायब्लो। बहरहाल ये बहुत हाईफाई चीज़ हो जाएगी, लेकिन स्मैक एंड डायब्लो कैस्पेज 8 एंड 10 को इनहिबिट करते हैं, जो प्रो कैस्पेज 3 एंड 6 को कैस्पेज 3 एंड 6 में नहीं कन्वर्ट होने देता। सो कैस्पेज 8 एंड 9 हमारे प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेंगे बिड नाम की, जैसे कि जो फॉर्म करेगी टी बिड, एंड दिस टी बिड विल एक्टिवेट बैक्स एंड बैक। दे आर कॉल्ड प्रोअपोप्टोटिक जीन्स, टैग हैं ये प्रोअपोप्टोटिक जीन्स, एंड दीज प्रोअपोप्टोटिक जीन्स विल एक्टिवेट साइटोक्रोम सी, एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू फर्दर। सो दिस इज इट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, एंड टोटली हमने इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे, अपोप्टोसिस को अच्छे से समझ लिया है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल अच्छी वीडियोस के लिए। और आगे जो भी आप लोगों को टॉपिक्स समझना हो, जो भी जानना हो, आप लोग बता सकते हैं, हम लोग उसको आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे ईजीएस्ट पॉसिबल वे में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।